दादू दादू आप ये किसकी एल्बम देख रहे हो? पहले ये पहली सुलझाओ और फिर खुद जान जाओ। उम्र में है ये सबसे बड़ी, पर जोश में किसी से कम नहीं। करती है ये सबको बहुत ही प्यार, और इनके किस्से हैं कई हजार। हम सबके लिए है ये एक मिसाल। क्यों आया न मन में सवाल? बोलो बोलो, कौन है वो? दादू मुझे पता है, वो बड़ी दादी माँ है। ओ हाँ, सही जवाब। दादू अब प्लीज दादी माँ कहानी सुनाओ ना। कहानी सुनना है? चलो मैं सुनाता हूँ। ठीक है। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं। बड़ी दादी की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की एक बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? बचपन गुजरा इनका मैनसर की गांव में। भोली सी थी पर काम करती थी दिमाग से। बड़ी हुई जोधपुर से रिश्ता आया और हाँ कह दिया। ऊंट पे चढ़कर रेगिस्तान से एक शहजादा आया। बस और क्या, शादी हो गई, बच्चे हो गए और सब बड़े हो गए। ओहो, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूँ। भूल जाती है वो कुछ चीजें आजकल, पर खेलती रहती है अपने परपोतों के साथ हर पल। ला 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 ला। नीटिंग करना उनको है अच्छा लगता, कुकिंग करने में उनको आता मजा। ख्याल रखती है इस उम्र में सबका, मिसाल है ये सबके लिए हमेशा। कभी होशियारी तो कभी शांति से, कभी मेहनत तो कभी शिद्दत से। माँ ने जोड़ के रखा है परिवार को प्यार से। आज जो भी है हम सिर्फ उनके आशीर्वाद से। कभी कभी कुछ बातें हमारे यादों के कमरे के इतनी खिड़कियां खोल देते हैं कि हम दंग रह जाते हैं। बहुत खूबसूरत होती है ये यादों की दुनिया। हमारे बीते हुए कल के छोटे छोटे टुकड़े हमारे यादों में हमेशा महफूज रहते हैं। यादें मिठाई की डिब्बे की तरह होती हैं। एक बार खुला तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे। तो ऐसे ही कुछ पल, कुछ लम्हे हम याद करते हैं और मैना देवी जी की प्रेरणा देने वाली कहानियां सुनाते हैं। 12 साल 12 years। क्या आपको याद है इस उम्र में आप लोग क्या करते थे? मेरी उम्र तो जब 12 साल की थी तो भाइयों और बहनों के बीच शरारत करने में गुजर जाती थी। कभी पढ़ाई न करने पर पिताजी की डांट, कभी हम भाई बहनों की शरारतें करने के बाद पिताजी के डर से माँ के आंचल में छुप जाना। हमारा बचपन तो इसी शैतानियों में गुजर गया। पर कभी आपने सोचा है कि 12 साल की उम्र में एक नए घर की जिम्मेवारी और एक नए परिवार को संभालने की भी जिम्मेदारी अगर आपको दी जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे?
ठीक यही जिम्मेदारी हमारी माँ को 12 साल की उम्र में मिली थी, जब उनकी शादी हुई थी मेरे पिताजी से 12 साल की उम्र में। इस जिम्मेदारी की उस उम्र में आना किसी को भी भयभीत और कमजोर बना दे, पर हमारी मां बिना घबराए बिल्कुल डटी रही। अपने ससुराल के मिलते प्यार और उत्साह से प्रेरित होकर उन्होंने एक बेटी, बहू और एक पत्नी के कर्तव्य को धीरे धीरे सीखा। रसोई संभालने से लेकर घर को संभालना, परिवार वालों के साथ घुल मिल के रहना। जब पिताजी पढ़ाई करते थे तो उनका ख्याल रखना, उनका साथ देना, उनको अपनी मंजिल के लिए प्रेरित करना। खेलने कूदने की उम्र में अपनी चाह को त्याग कर दूसरों की देखभाल करना, ऐसी थी हमारी माँ। माँ की शादी की यात्रा मानो एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई का सफर हो। उनसे तो हमें यही सीख मिली कि जिम्मेदारियों की कोई उम्र नहीं होती, ये उम्र से पहले ही बड़ा बना देती है और जिंदगी की हर कठिनाइयों का सामना करने का साहस देती है। चिड़ियों के झुंड की तरह चहचहाती थी हमारी माँ, गुलाब के फूलों की तरह महकाती थी पूरे घर को हमारी माँ। हंसी ठिठोली कर सबका मन बहलाती थी हमारी माँ, पायल की खनखन से गुनगुनाती थी माँ और एक घर को प्यार से स्वर्ग बनाती थी हमारी माँ। शादी का सफर दोनों को कई सारे रास्तों में चलाया और हर कदम मैना देवी जी ने मेहनत, प्यार और विश्वास से आगे बढ़ाया। बनकर एक दूसरे की ताकत दोनों ने हर कठिनाइयों को हराया। मैना देवी जी ने पूनम चंद जी का क्या खूब साथ निभाया। जीवन में लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, एक मजबूत इरादा और जज्बा चाहिए। यही वो तपस्या है जिसके बिना इंसान की हर कोशिश नाकामयाब रह जाती है। इसी मेहनत, जज्बे और कुर्बानियों का किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। पिताजी ने पढ़ाई में खूब मन लगाया और अपनी शिक्षा से वो आगे बढ़ना चाहते थे। परिवार के कारोबार से ज्यादा उनको खुद के मार्ग में चलना था। उन्हें कुछ अपना करना था, तो उन्होंने ये तय किया कि वो गुवाहाटी जाएंगे और अपना खुद का वजूद बनाएंगे। ये कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर जो मैं आज आपको दिखाऊंगा वो आप पहली बार देख रहे होंगे। के सोच रहे हो थे? खानो तो सारो ठंडो हो गो, ते तो आए को नहीं। थारा पिताजी मैंने कलकत्ता बुलाया है। अच्छा, कहवे है कि बट्टे बहुत चोखी नौकरी लगवा देवेगा। मन तो अपन व्यापार में यही कोई रुचि को नहीं।
तो नौकरी से रहेगी ना। तू कहीं गए है? मने ये बात को बहुत गर्व है कि थे थारे पगा पर खड़ा होना चाह रहा हो और मेरो पूरो सहयोग थारे सागे है। लेकिन अगर थे नौकरी ही करनी चाहो तो मेरी थारे से यही सलाह रहेगी कि थे इयल की जगह नौकरी करना जाओ जठे थारे पिताजी केसरी चंद जी का नाम से थाने कोई कौन पहचाने। थारी बात तो सही है, लेकिन बिना कोई जान पहचान एक अनजान शहर में। कोई बात को नहीं, अनजान शहर है तो क्यों हो। थे खूब मेहनत करो, थारे लक्ष्य की ओर ध्यान दो, धीरे धीरे सब थाने जानने लगेगा। थारी बात तो सही है, पर आगे बहुत कठिनाई आवेगी। थे क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूं ना थारे सागे। कहते हैं ना, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन। और ये बात मेरी माँ पर अक्षरशः साबित होती है। पिताजी ने सफलता के लिए सिर्फ अपने काम पर ध्यान रखा और माँ ने उनकी सफलता के लिए उनकी हर छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखा। गुवाहाटी में सीमित आय से घर चलाना और हम बच्चों को प्यार से और सख्ती से भी पढ़ाना और हमें परंपरा और फैमिली वैल्यूज को सिखाना, पिताजी के ख्वाबों ने उड़ान ली क्योंकि माँ ने उनके हर कदम पर साथ दिया। माँ तो जैसे हमारे लिए भगवान बन गई हो। किसी ने पूछा कि समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो एक संत ने कहा कि किसी की टांग खींचने के बजाय हाथ आगे बढ़ाना चाहिए। सोनागिरी, जहां पे मैं, आप और हम सब जो एकत्रित हुए हैं, इसी भावना की नींव थी। मां और हमारे पूज्य पिताजी का धर्म से संबंध आप लोग सब जानते हैं। कई साल पहले सोनागिरी की तीर्थ यात्रा के वक्त उन्होंने देखा कि यात्रियों के ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है और ये बात उन्हें बहुत खलती थी। क्या सोच रही है? देखो ना कितनी सुंदर और धार्मिक जगह है यहाँ। अठे बहुत लोग मेहनत से परिश्रम से आवे पूजा करने के लिए। अपन अठे का लोगा के लिए, मंदिर के लिए कुछ इयल को करना चाहिए जिससे मंदिर की महिमा और बढ़ जावे। तीर्थ यात्रा पर जो कोई भी आवे, बच्चा बूढ़ा, सब के लिए रहने खाने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी व्यवस्था होने से और बहुत लोग तीर्थ करना आ सकेगा। थारो के विचार है? विचार तो नेक है तेरे, इससे बहुत लोगों को भलो सी। इसी सोच से प्रभावित होकर पिताजी ने अन्य ट्रस्टीगण के साथ मिलकर कुंद कुंद नगर का निर्माण करवाया और जो आज यात्रीगण यहां आते हैं, इसी सुविधा का आनंद उठाते हैं।
पे पहुंचने से पहले का रास्ता हिम्मत तोड़ने वाला होता है और कोई भी इंसान पहुंचने से पहले हार मान सकता है, लेकिन जो इंसान अपनी हिम्मत और जज्बे को बनाए रखते हैं वही बाद में किस्मत के धनी कहलाते हैं। और हम सब भाइयों और बहनों को हमारी माँ ने यही सिखाया है कि सफल बनने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने नैतिक मूल्यों पर चलने वाले व्यक्ति बनो। और उनसे हमें यही सीखा है कि एक दूसरे के हित का ध्यान रखो, समाज की भलाई का ध्यान रखो, और यही इंसान की सही पहचान है। हिसाब लगा के देख लो, दुनिया का हर रिश्ता आधा अधूरा ही निकलेगा। एक माँ का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा मिलेगा। भगवान हर जगह मौजूद नहीं रह सकता था, इसलिए उसने माँ बनाई। पर ऐसा नहीं है कि भगवान माँ को बनाकर बहुत खुश हुआ या उसने कोई जश्न मनाया। सच तो यह है कि वो बहुत परेशान हुआ, क्योंकि उसका एक एक जादू किसी और ने चुरा लिया और वह पहचान भी नहीं पाया। भगवान का काम था मोहब्बत, वो माँ करने लगी। भगवान का काम था हिफाजत, वो भी माँ करने लगी। भगवान का काम था बरकत, वो भी माँ करने लगी। देखते ही देखते उसके सामने कोई और भगवान बन गया। वो बहुत मायूस हुआ, बहुत पछताया, क्योंकि माँ को बना के वो खुद बेरोजगार हो गया।